बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घर में सुकून दे। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये लीलन स्टफ है, फुल एम्ब्रॉयडरी फ्रंट इसका, शर्ट का फुल एम्ब्रॉयडरी फ्रंट है इसका। तो इसके साथ में ये खूबसूरत सा पैच है, ये देखें, ये वाला, ये पैच इसके दामन के नीचे लगेगा। तो इसकी जो बैक है वो भी मैंने प्रेस कर ली है। तो बैक जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए थी उतनी मैंने प्रेस कर ली है। तो खोलकर मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ कि मैंने चौड़ाई कितनी रखी है। इस तो देखिए, 25.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। 1-1 इंच मैंने फोल्डिंग का मार्जिन रखा है। तो 23.5 इंच टोटल मुझे इसकी चौड़ाई तैयार चाहिए। तो इसको मैं फोल्ड करके सेट करके इसके ऊपर रखूँ, क्योंकि इसकी मैंने साइड से कपड़ा उतार लिया था। तो नीचे वाली शर्ट का मैंने पूरा रखा, नीचे वाला जो फ्रंट का पीस है उसके मैंने पूरा इस तरह से सेट कर लिया था। अब इसके ऊपर रखकर मैं इसकी कटिंग करूंगी। इससे पहले मैं इसकी लेंथ की मेजरमेंट करूंगी। 14 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो यहाँ मैं 14 पर निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, तो इसको मैं कटिंग कर लूंगी। तो पहले मैं एक निशान यहाँ से 7.5 इंच पर लगाऊंगी और दूसरा निशान मैं 13.5 इंच पर लगाऊंगी और तीसरा निशान मैं 21 इंच पर लगाऊंगी। 13.5 इंच की मुझे इसकी साइड स्लिट तैयार करनी है। जैसे एक सीधी लाइन लगा दूंगी मैं यहाँ पर। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग है। अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट की फिटिंग, हिप साइज बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो 7.5 इंच में तीरे का निशान लगाऊंगी। टोटल मेरा तीरा 14 इंच है, तो इसको फोल्ड करके हाफ इसका 7.5 बनता है। आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखा है मैंने। तो यहाँ से भी 7.5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी, ये देखें। जो चेस्ट का साइज़ है वो 22 इंच है, तो 11 इंच में रखूँगी। यहाँ मैं 11 इंच पर निशान लगा दूँगी। फिटिंग मुझे टोटल 20 इंच रखनी है, तो मैं 21 इंच पर निशान लगा दूँगी, क्योंकि मुझे बैक पर थोड़ा प्लेट भी डालना है। तो ये ले लेना है, इसलिए मैंने 21 इंच रखा है। अगर आप दूसरे स्टफ पर बनाएं तो आप 22 इंच पर रखें। एक एक इंच बैक पर आप रखें प्लेट का मार्जिन, और 20 इंच आपकी फिटिंग पूरी हो जाएगी। ये ले लेना है, इसलिए मैंने 1 इंच कम रखा है, क्योंकि ये थोड़ी खुल जाती है। तो 21 इंच में रखूँगी। 10.5 पर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। हिप का साइज में 23 इंच है, 23.5 है। ये 11.5 बन गया, तो 2 सूत में ज़्यादा रखूँगी, तो यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी। या आप सीधा कर लें, 1 इंच मैंने मार्जिन रखा था, तो यहाँ से आप ये देखें, इस तरह से रखकर 1 इंच का निशान इधर से लगा दें अपना। तो अब इसको यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। यहाँ से 3 इंच आपने अपने गले का निशान लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ से आधा इंच आपने अपनी कंधी यहाँ से इस तरह से डाउन कर देनी है, ये देखिए। तो अब फिटिंग की बारी आती है। तो मुझे इसकी अगर आपकी चेस्ट बड़ी है तो आप इस तरह से रखकर इसकी फिटिंग दें। अगर चेस्ट छोटी है, बेली आपका बड़ा है, तो आप इसको फिटिंग इस तरह से दें। ये चेस्ट मैं इस तरह से रखूँगी, ये देखिए। और नीचे से बेली का साइज़ बड़ा है, तो मैं इसको इस तरह से उल्टा करके रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं इस तरह से फिटिंग दूँगी इसकी, तो आपको यहाँ से कमीज़ टाइट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से रखूँगी, ताकि आपका जो बेली है वो ज़रा बड़ा होने की वजह से इस तरह से आपकी यहाँ से फिटिंग सेट आ जाए, आपकी शर्ट टाइट ना हो। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह से लेग शेप नहीं है तो फिर भी आप इस तरह से इसकी हमेशा फिटिंग दें। अगर आपका बेली बड़ा है तो आपने हमेशा इस तरह से फिटिंग देनी है, तो आपकी यहाँ से कमीज़ कभी भी टाइट नहीं होगी। इसकी मैं कटिंग कर दूँगी।
एक कट मैं यहाँ पर लगा दूंगी और एक कट यहाँ सेंटर पर और एक कट मैं यहाँ पर लगाऊंगी और यहाँ आधा इंच ऊपर मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ से अब इसकी मेजरमेंट करूँगी। यहाँ 40 यहाँ तक आता है तो आधा इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी ऊपर सिलाई का मार्जिन। ये देखिए यहाँ तक हमारा आ गया। इसी तरह से मैं नीचे वाले निशान भी लगा लूँगी। अब मैं फ्रंट की कटिंग कर दूँगी। तो ये फ्रंट की कटिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने लगाना है इसके पैच। ये मैंने यहाँ बैक पर जस्ट इसके प्लेट डालने हैं इस जगह पर। ये मेरे पास पैच है तो यहाँ मैं इस पर काबिया लगा लूँगी दोनों साइड पर। काबिया लगा कर ये एक्स्ट्रा जो इसका ऑर्गेन्जा है वो मैं निकाल दूँगी और इसको हम यहाँ रख कर इस तरह से लगाएंगे। ये देखें बाजू के साथ भी इस तरह से ऑर्गेन्जा का ये पैच है तो इसकी भी मैंने कटिंग कर ली थी। ये इसी तरह से लेंथी पीस होता है तो इसको मैंने जितना बाजू मुझे रखना था 20 इंच मैंने उतना रखकर जो बैक का कपड़ा था उसको कटिंग कर लिया है। ये देखिए ये एक साइड पर इस तरह से लगेगा और एक इस साइड पर। तो इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल नुसरत फैशन लाइफस्टाइल शॉर्ट पर आपको मिल जाएगी कि बाजू मैंने किस तरह से रेडी किया है। तो इसका जो पैच है तो इसको मैं काबिया लगाकर यहाँ से यहाँ पर रख कर लगाऊंगी इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत सा बाजू का मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये जो बॉक्स बने हैं इनकी भी फिलिंग करेंगे। तो देखिए पैच के दोनों साइड पर मैंने इस तरह से काबिया लगा लिया है और ये दूसरा बाजू का पैच था उसकी एक साइड से मैंने ये बॉक्स वाली पट्टी निकाली है। दूसरा जो बाकी पैच बचा वो मैंने बाजू के आगे लगा दिया। ये देखिए 5.5 इंच पर ऊपर एक निशान लगा लूँगी। इसके नीचे मैंने ज़ीरो बुकरम लगा ली ताकि काम में ज़्यादा नीटनेस आए। अगर आप सारा लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसके सेंटर में निशान लगा लें। अगर आप स्लेट के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पकड़कर इसको लगा दें। तो यहाँ से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। कि दोनों साइड से आपका ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से टर्न कर दूंगी। देखिए अब इसको मैं इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न कर दूंगी इस तरह से और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इसके ऊपर इस तरह से मैंने पैच अटैच कर लिया। और ये चीज़ आप अगर चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी। मैं गुम तरपाई करूँगी यहाँ पर ताकि हमारे यहाँ पर इसमें नीटनेस ज़्यादा है काम में। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा पैच अटैच हो गया। अब मैं इसका गला बनाऊंगी। तो इसके ऊपर सिंपल गोल गला बनाऊंगी मैं। 6.5 इंच में गले की लंबाई रखूंगी। 3 इंच गले की चौड़ाई रखूंगी मैं। तो इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ से इसको आपने इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। तो मैं इसको कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी।
तो देखिए गले को मैंने कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लिया और इसके आउटसाइड सिलाई लगा ली मैंने। तो अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके इसका मैं सेंटर बनाऊँगी। तो मैं इसको यहाँ पर इसके हाफ पर रखूँगी और यहाँ पर लगा दूँगी एक पिन, और एक पिन इधर मैं सेंटर में लगा दूँगी यहाँ पर। ठीक हो गया। तो अब इस पर लगाते हैं सिलाई, इसकी कर देंगे एक्स्ट्रा कटिंग। यहाँ से गले की सिलाई खुल जाती है। आप कोई सा भी स्टफ पहने तो यहाँ पर गले की सिलाई, यहाँ पर सिलाई ज़रूर लगाएं, आपके गले की सिलाई कभी भी नहीं खुलेगी। इसको आप स्किप मत किया करें। तो इस तरह से अंदर की तरफ इसको मैं टर्न कर दूंगी, ये देखिए। और अब इसके ऊपर लगा देनी है तरपाई। तो देखें गला मैंने बना लिया है, इस पर मैंने प्रेस पे लगा दी, कितनी फिनिशिंग के साथ और कितना प्यारा गला बना है। इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी और नीचे ये वाला पैच लगाऊंगी मैं यहाँ पर। इस तरह से ऊपर रखकर मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो अब मैं कमीज़ मुकम्मल करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारी शर्ट बन के रेडी हुई है। तो इस तरह से मैंने इसके जो ये बॉक्स बने हुए थे इसमें एक एक इस तरह से मोती लगा दिया है, ये देखें नीचे। और इसी तरह से मैंने बाजू के ऊपर जो बॉक्स है तो इस पर मोती लगा दिए। किस तरह से मैंने मोती लगाए इसकी शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसका गला देखें, गले पर भी इस तरह से ये यहाँ से मैंने जो बॉक्स निकाले थे तो यहाँ मैंने इसको इसके साथ मिला दिया और यहाँ से एक बॉक्स निकालकर गले पर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी। तो नीचे से मैंने नोकनी बनाई, ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड करके स्क्वायर बॉक्स बनाया और इसमें इस तरह से मोती लगा दिए और ऊपर ये बटन लगा दिए। तो बड़ी प्यारी खूबसूरत सी शर्ट बन के रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।